योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणदार सत्सर्व सद्गुरु स्वामी देवीदास जी भगवान जी के चरणों में हम बच्चों का कोटिश कोटिश दंडवत प्रणाम। प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आइए ये लॉकडाउन के दिनों में जो भगत इतने अशांत से असंतुष्ट से थे, बड़े खोए खोए से रहते थे, भगवान की याद में, भगवान की भक्ति में और भगवान के दर्शनों के लिए भगवान ने बहुत कृपा करी कि इन लॉकडाउन के दिनों में एक जूम ऐप के माध्यम से भक्तों को जोड़ा और ये सत्संग का कार्यक्रम प्रभु जी की कृपा से आरंभ हुआ। प्रभु जी ने ये सत्संग का आरंभ और प्रभु जी की आशीर्वाद से भगत एक एक करके जुड़ते चले गए। आज करीब 50 के लगभग भगत इस सत्संग में आकर और प्रभु जी की महिमा सुनते हैं और प्रभु जी की महिमा को गाते हैं और प्रभु जी ने जो हमारे जीवन में हमारे कल्याण के लिए जो इतने अनमोल ज्ञान दिए, उन ज्ञान को हम लोग सुनते हैं। ये ज्ञान देने वाले प्रभु जी हैं। संसार में जो सदगुरु करते हैं, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तो ऐसे सदगुरु भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए इस अनमोल खजाने रूपी, अनमोल धन रूपी इस सत्संग को आरंभ करते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जी के चरणों में सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं। हे योग योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी, हे मुल्केश्वर भगवान, हे सतस्वरूप सदगुरु भगवान, कृपा करके इस सत्संग में आप पधारे और अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से अपनी शक्ति से हम बच्चों के द्वारा ज्ञान बुलवाए और ऐसी कृपा करें कि आपके ज्ञान को सुनकर हम अपने जीवन में उतारे, हमारे हृदय में ज्ञान के एक एक अक्षर समा जाए, हमारे मस्तिष्क में, हमारे बुद्धि में, हमारी बुद्धि इतनी स्वच्छ और पवित्र हो जाए कि आपके दिए हुए ज्ञान को वो स्वीकार करके और हमारी बुद्धि आपके ज्ञान के अनुसार ही हमें चलाए। तो ऐसी हम आप जी के चरणों में प्रार्थना करके इस सत्संग को आरंभ करते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे योग योगेश्वर महाप्रभु देवीदास जी महाराज जी हमें हमेशा निष्काम सेवा के बारे में बहुत ज्ञान दिया करते थे और महाराज जी फरमाते थे कि निष्काम सेवा ही एक ऐसा शुभ कर्म है जिसके द्वारा जीव अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। निष्काम सेवा ही भगवान की भक्ति है। ये महाराज जी हमें बताते थे। महाराज जी स्वयं रामचरितमानस का पठन पाठन करते थे। महाराज जी के पिताजी महाराज फरमाते जब महाराज जी बाल्यकाल में थे तो अपने पिता देव को योग वशिष्ठ का पाठ सुनाया करते थे और रामचरितमानस का पाठ सुनाया करते थे और ये पाठ सुनाकर इन महान ग्रंथों में जो ज्ञान है, ज्ञान के एक एक शब्द महाराज जी ने अपने जीवन में उतारा। योग वशिष्ठ का सारा ज्ञान ही आत्मा के ऊपर है। महाराज जी आत्म राज के राजे हुए। मर्यादा रूप से योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी की शक्ति से महाराज जी को दीक्षित की और दीक्षा देकर महाराज जी को आत्म जगत के स्वामी बना दिए, आत्म जगत के मालिक बना दिए। योग वशिष्ठ में यही है, आत्म ज्ञान, आत्म आनंद और आत्म दर्शन। ये सबसे ज्यादा सबसे सर्वोपरि है। आत्म ज्ञान से ऊपर कोई ज्ञान नहीं, आत्म दर्शन से ऊपर कोई दर्शन नहीं और आत्म आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं। जिस अभ्यासी ने, जिस भगत ने गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से साधना करके, अभ्यास करके, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन बना लिया, उन भक्तों ने इस आत्म आनंद को प्राप्त किया। और एक बार अगर आत्म आनंद हम प्राप्त कर लेते हैं तो संसार का जो
टेम्पररी आनंद है, अस्थायी आनंद है, उस आनंद के सामने सामने हमें बहुत तुच्छ महसूस होता है। इसके ऊपर एक दृष्टांत आता है योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी के जीवन में। रामरती कितनी उल्टा एक चरित्रहीन नारी थी और उसकी चरित्रहीनता के कारण उसके पिता और भाई दुखी हो गए। उन्होंने प्राण त्यागने के विचार में नर्मदा के किनारे आ गए। प्रभु रामलाल जी का वहां डेरा लगा हुआ था और भगत सत्संग का आनंद ले रहे थे। पिता पुत्र की बात सुनकर प्रभु जी ने पूछा कि तुम लोग क्यों मरना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमारी घर की बेटी बहन वो व्यभिचारिणी हो गई, चरित्र से गिर गई है, हम समाज में अब मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने ही प्राण त्याग दें। रामलाल प्रभु जी को पिता पुत्र के ऊपर बहुत दया आई। उन्होंने कहा फरमाया कि क्या आपकी बेटी इधर भी कभी आती है? तो पिता ने कहा हाँ महाराज जी, कभी कभार वो इधर से भी गुजरती। इतने में देखो प्रभु रामलाल जी की इतनी कृपा रही रामलक्ष्मी के ऊपर कि पिता ने कहा कि महाराज आप जी के पास है हमारी बेटी इसी तरफ आ रही है, कुछ अपने दोस्तों को साथ लेकर। इतने में पिता पुत्र दोनों चुप गए कि कहीं इन्हें देखकर वो चली ना जाए यहाँ से। तो रामरती जैसे रामरती को रामलाल प्रभु जी ने बुलाया, बेटी इधर आओ, तुम ऐसे काम जो समाज के विरुद्ध काम, समाज के मर्यादा के विरुद्ध काम तुम क्यों करती हो? रामरती कहती है प्रभु जी मैं आनंद के लिए करती हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता। तब महाप्रभु रामलाल जी ने फरमाया कि क्या इससे ऊपर अगर हम तुम्हें आनंद देते हैं तो आप इस आनंद को, इस कर्म को छोड़ दोगी? रामरती बहुत हैरान हो गई कि महाराज इससे ऊपर भी कोई आनंद है? महाप्रभु जी ने फरमाया कि हाँ बेटी, इससे ऊपर भी आनंद है। कहते चलो ठीक है महाराज जी, इससे ऊपर आनंद आप मुझे दे दोगे तो मैं ये कर्म छोड़ दूंगा। कहते बैठो। तो केवल पिता और पुत्र को उनकी जान को बचाने के लिए, उनको आत्महत्या से बचाने के लिए, उन दोनों की रक्षा करने के लिए प्रभु जी को रामरती के ऊपर कृपा करनी पड़ी। और रामरती के ऊपर भी प्रभु जी ने दया ही करी कि बच्ची भटक गई है। जैसे कोई बच्चा भटक जाता है तो माँ बाप बहुत कोशिश करता है कि बच्चा सही रास्ते पे आ जाए। तो प्रभु जी को तो पता ही था कि बच्ची संग के कारण रास्ता भटक गई है। महाराज हमेशा कहते थे कुसंग का संग न देवी विधाता, इससे अधिक नरक का बासा। संग लग करिए कुसंग लग बुझिए। जब हम अपने हमारे बच्चों के अगर संग कुसंग हो जाए तो बच्चे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, तो माता पिता को बहुत परेशानी आती है। तो कुसंग के कारण वो लड़की पथ भ्रष्ट हो गई। उस लड़की को सही पथ में लाने के लिए रामलाल प्रभु जी ने उसे आशीर्वाद दिया और योग शक्ति से शक्तिपात किया। प्रभु जी ने जैसे कहा बेटी आंख बंद कर, उसी समय प्रभु जी ने वरद हस्त से रामरती को आशीर्वाद दिया, उसके मस्तिष्क में लाइट फेंकी, दिव्य प्रकाश फेंका, दिव्य शक्ति डाली और उसको समाधि लग गई। कई दिनों तक वो समाधि रही। तो देखिए ये जो आनंद है, जो आत्मिक आनंद है, ईश्वरीय आनंद है, इस आनंद से बढ़ के तो कोई संसार में आनंद ही नहीं। बहुत दिनों तक समाधि में रही, गांव वालों ने उसकी सेवा करी, उनको मनवांछित फल मिला। पिता पुत्र ने सेवा करी, उनको मनवांछित फल मिला। रामरती के नाम पे आज भी बिहार में बलिया में मंदिर है। कहते वो मंदिर की इतनी मान्यता है कि जो भी जाकर उस मंदिर में कुछ भी सुनना सुनता है उसकी मनोच्छा पूरी हो जाती है। तो कहने का भाव है कि जब हम प्रभु जी की कृपा से सदगुरु चरणों में आकर इनकी शरण लेकर हम सेवा करके इनकी आज्ञा में रहकर साधना करके हम जन्म जन्मांतरों के बुरे संस्कारों को काट लेते हैं तो हर पल आनंद अवस्था में रहते हैं। कहते हैं कि आनंद और प्रेम ये भगवान का दूसरा रूप है। अब भगवान का प्रकट होना क्या चीज है? भगवान का प्रकट होना ये है कि आप अपने चित्त को, आप अपने चित्त में भगवान की ईश्वरीय शक्ति को महसूस करो। उसके लिए ये महसूस तब होता है जब चित्त की बिखरी
वृत्तियों को आप प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा चित्त की बिखरी वृत्तियों को चित्त में जब समा देते हो और उस चित्त में आप एक अद्भुत आनंद की अनुभूति करते हो और उस चित्त में ये महसूस करो मेरे गुरु, मेरे इष्ट, मेरे भगवान मेरे चित्त में, चित्त शक्ति में विराजमान है। मेरे चित्त में जो शक्ति है वो मेरे सदगुरु की शक्ति है, मेरे भगवान की शक्ति है। और तब क्या होता है, इस प्रकार अभ्यास करते करते वो चित्त की जो शक्तियां है वो ईश्वरीय शक्तियां होती है और ईश्वरीय शक्तियां जाग जाती है। इसी को ईश्वर का या परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। यानी कि उस इसको आत्म अवस्था भी कहते हैं, योग युक्त अवस्था, जिस अवस्था में आपका चित्त अपना दिव्य स्वरूप ले लेता है। आप ही का चित्त कब लेता है? जब आपके अभ्यास से, आपकी सेवा से, आपके साधना से और सबसे बड़ी गुरु की कृपा से जब आपकी चित्त की वृत्तियां चित्त में समा जाती है और चित्त के अंदर, चित्त के शांत और आनंदमय स्वरूप में आपको अपने सदगुरु का दिव्य स्वरूप की धारणा होती है, भास होती है, तो आप उस समय आनंद विभोर हो जाते हैं। और ये धारणा जैसे पक्की होती चली जाती है तो आप ध्यानिस्थ हो जाते हैं। यानी कि ध्यान अवस्था में आप एक ध्येय में लय हो जाते हो। आपका ध्येय क्या है? आपका ध्येय है आपके सदगुरु के सदस्वरूप, उसमें अपने चित्त को लीन कर देना, अपने प्राणों को लीन। प्राण क्या है? प्राण इस चित्त की शक्ति है। इस प्राण को, चित्त को अपने सदगुरु के स्वरूप में लीन कर देना। यानी कि आप ध्येय के साथ जुड़ गए। ध्येय के अरिय तब जुड़ते हैं जब आपकी धारणा परिपक्व होती है। धारणा क्या? बार बार ये धारणा करो कि आपकी चित्त वृत्तियां अंदर जा रही है, अंतर्मुखी हो रही है, चित्त की वृत्तियां चित्त में समा गई है। ये धारणा, जब ये धारणा पक्की होती है तो आपका ध्यान और ये धारणा करो कि मेरे चित्त में मेरे सदगुरु दिव्य स्वरूप में विराजमान है। ये अनुभूति होती है। ये अनुभूति जब पक्की हो जाती है आप ध्येय के साथ जुड़ जाते हो। यानी कि आपका ध्येय क्या है? सदगुरु का सत्स्वरूप। आप सत्स्वरूप में जब आप लीन हो जाते हो तो उस समय आप अपने ध्येय के साथ ध्येय में स्थिर हो जाते हो और उस समय आपके प्राणों का प्रवाह सम हो जाता है। और इस अवस्था को ध्यान कहते हैं। यानी कि अपनी चित्त वृत्ति को ध्येय में लीन कर लेना, उसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था आती है कि आपको अपने शरीर की शुद्धि खत्म हो जाती है, भूल जाते हो। आपको अपने स्वरूप की जगह आपको अपने सदगुरु के स्वरूप में आप तद्रूप हो जाते हो, लीन हो जाते हो, उस आनंद में खो जाते हो। उस समय आपको अपने देह का ध्यान नहीं रहता और आपको संसार का भी कुछ ध्यान नहीं रहता, न आपको देह का ध्यान रहता है। इस अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं। भाई फरमाते हैं इस समाधि को जिसने एक पल के लिए भी पा लिया उसके जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार दग्ध हो गए। तो महाराज जी फरमाते हैं इस अवस्था को पाने के लिए सेवा परम धर्म। महाराज जी ने, मैं वही बात कर वहां से चली थी कि अपने बाल्यकाल में अपने पिता देव को योग वशिष्ठ का पाठ सुनाते थे। उस पाठ का क्या असर हुआ? गुरु कृपा से स्वयं महान योगी बन गए। योगियों की योगी, भगवानों के भगवान महाराज बन गए। और जो रामचरित मानस का पाठ करते थे महाराज जी, तो रामचरित मानस के पाठ से महाराज जी की आत्मा में वो प्रभाव पड़ा कि महाराज जी ने आजीवन गृहस्थ में होते हुए भी, पत्नी के होते हुए भी, पुत्रों के होते हुए भी, बहुओं के होते हुए भी महाराज जी ने आजीवन परहित में बिताया। क्योंकि रामचरित मानस से महाराज जी ने इन शब्दों को पकड़ लिया कि परहित बसे जिनकी मनमाही तिन्हों तात कछु दुर्लभ नहीं। परहित बसे जिनके मनमाही तिन्हों तात कछु दुर्लभ नहीं। यानी कि परहित में जो अपना जीवन को लगाता है उनको
संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है कि उनको प्राप्त हो। तो ये बात महाराज ने ली। तो महाराज जी ने जो दोनों पुस्तकें पढ़ी, दोनों पुस्तकों के ऊपर महाराज जी को अपने जीवन में इतना अच्छा प्रभाव पड़ा। और महाराज जी यही चाहते हैं कि हम भी महाराज के बच्चे योग वशिष्ठ का पाठ करें और योग वशिष्ठ का ज्ञान ले। जब ब्रिज घाट में हर वर्ष 7 दिन का आध्यात्मिक योग शिविर लगा करता था, तो महाराज जी डेली हर रोज सुबह शाम योग वशिष्ठ का पाठ करवाते थे और वो हमें समझाते थे कि आत्म ज्ञान के बारे में, आत्म आनंद और आत्म दर्शन और मनुष्य जीवन के बारे में, ये जीव क्या है, संसार क्या है और ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में वह समझाते थे। तो महाराज जी का ये फरमान है कि जो पुस्तक हम पढ़ते हैं उस पुस्तक का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। रामचरितमानस का प्रभाव पड़ा कि परहित में जो रहता है उसका जीवन आनंद से भरपूर हो जाता है। यही महाराज जी ने अपने जीवन में अपनाया और हमें भी इसी बात के महाराज जी ने शिक्षा दी, प्रेरणा दी, आशीर्वाद दी। जितना हो सके सेवा करो। सेवक महाराज जी को प्राणों से प्यारे हैं। भाई फरमाते थे कि सेवा करने से सबसे जो पहला जो उसका जो असर आता है कि सेवा करने से मन नम्र होता है। सेवा करने से मन के अंदर से अहंकार चला जाता है। कहते अहंकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार ही एक ऐसी वृत्ति है जो मानव को ईश्वर से दूर रखता है और अहंकार के मिट जाने से मानव भगवान के साथ जुड़ जाता है। तो अहंकार जिसके अंदर होता है वो अज्ञानता से भरपूर होता है। उसका दिमाग अविद्या से भरपूर होता है और उसकी बुद्धि स्वार्थी होती है और वो स्वार्थी बुद्धि के साथ केवल अपने स्वार्थ के हित के लिए कार्य करता है और स्वार्थ के हित के लिए जितना कार्य करेगा उतना वो कर्म बंधन में फंसता चला जाता है और जितना कर्म बंधन में फंसता जाएगा उतना जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। यानी कि आजीवन वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसकर मोक्ष की तो कामना ही नहीं कर सकता। महाराज जी ने हम बच्चों के ऊपर बहुत कृपा करी कि देव दुर्लभ ये मनुष्य चोला दिया और मनुष्य चोला देकर हमें एक योग जैसा अनमोल विद्या का अनमोल दान दिया। विद्या को, इस विज्ञान को हम अपनाकर 84 के गेट से मुक्त होकर मोक्ष पद यानी कि आत्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। भाई फरमाते हैं कि इसी जीवन में ऐसे कर्म करो कि इसी जीवन में तुम मोक्षी हो जाओ। मोक्षी का मतलब मोह जमा क्षय, जहां मोह का क्षय हो जाता है वो मोक्षी होता है। भाई फरमाते हैं कि इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि तुम्हारे अंदर संसारिक वस्तु के प्रति मोह आसक्ति खत्म हो जाए और जब ये मोह आसक्ति खत्म हो जाती है तब असली आपकी चित्त वृत्तियों का निरोध होता है और तब असली में आपको एक योग की एक अमूल्य अवस्था की प्राप्ति होती है। और जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं, उस अवस्था में योगी योग मुक्त रहता है। उसकी चित्त वृत्तियां उसकी आत्म स्वरूप के साथ और जिसमें परमात्मा का स्वरूप है उसके साथ जुड़ी रहती है और ऐसी अवस्था में योगी महान आनंद में रहता है। ऐसी अवस्था में उसके अंदर ऋतंबरा प्रज्ञा जाग जाती है, वो दूसरों की मन की जान जाता है और वो अपना कल्याण करते हुए ऐसा योगी दूसरों का कल्याण करता है। दूसरों के कर्म संस्कार काट कर उसे मोक्ष पद दाने में, मोक्ष पद का दान देने में ऐसा योगी समर्थ हो जाता है। ये इतना एक महान ये उपकार का कार्य है। तो महाराज फरमाते थे कि सेवा ही प्रभु की भक्ति है, सेवा ही प्रभु भक्ति है। इसलिए जीवन में हमें हमेशा जितने हम कर्म करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए उन सभी कर्मों में सेवा को प्रमुख रखें। पुराने जमाने में भी इतने बहुत केवल देश में नहीं विदेशों में भी
बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने देश की सेवा को भगवान की सेवा समझते हैं, अपने देश की सेवा को, समाज की सेवा को वो परमात्मा की सेवा करते समझते हैं। हमारे महाराज जी ने भी योग के द्वारा समाज की हमें समाज की सेवा करनी सिखाई कि समाज को स्वस्थ बनाना, समाज को समाज के अंदर जो विकार है इन विकारों को दूर करना, समाज के अंदर यम नियम का प्रचार प्रसार करना है, यानी कि सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, और नियम में आता है शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणीदान। समाज में इस यम नियम का प्रचार करना है। प्रभु जी ने हमारे अष्टांग योग के पहले 2 सोपान जो है इसके लिए हमें आज्ञा करी है, इसके लिए हमें शिक्षा दी कि बेटा समाज को ऊंचाई में ले जाने के लिए, समाज को दिव्य बनाने के लिए समाज के अंदर यम नियम का पालन करो। इसके बाद समाज को स्वस्थ दान प्रदान करने के लिए उन्हें आसन सिखाओ, क्रियाएं सिखाओ और प्राणायाम सिखाओ। उसके बाद समाज को ध्यान सिखाओ, के द्वारा बताओ कि किस प्रकार हम समाधि तक पहुंचकर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। ये समाज के लिए, देश के लिए महाराज जी ने एक बहुत महान सेवा, तीनों प्रभु जी ने, रामनाथ प्रभु जी, मुक्तेश्वर भगवान और देवीधर प्रभु जी ने समाज के लिए बहुत महान सेवा करी। इस संदर्भ में बहुत पुराने है, ये 1916 की बात है। एक बार एक दृष्टांत आपको सुनाती हूँ कि खाली हमारे देश के लोग नहीं, विदेशों में भी बहुत ऐसे संत है जो समाज सेवा को ही भगवान की भक्ति मानते हैं, असली कर्म मानते हैं। एक दृष्टांत है कि स्वामी रामतीर्थ एक बार जहाज पर यात्रा में जा रहे थे, जापान यात्रा के लिए जा रहे थे, तो उस जहाज में एक अमेरिका के वृद्ध सज्जन वहां बैठे हुए थे। सफर लंबी थी, तो उन्होंने पूरे टाइम सफर में क्या देखा कि दिन रात वो सज्जन जो है कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, और वो सज्जन काफी बड़ी उम्र के थे, करीब 70-75 वर्ष के थे। तो जब रामतीर्थ दास जी ने देखा कि भाई ये सज्जन इतनी बुजुर्ग है, 70-75 की करीब उम्र के, और ये जब देखो पुस्तक ही पढ़ रहे, पुस्तक पढ़ते चले जाते हैं, आखिर स्वामी रामतीर्थ से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, महाशय जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ महात्मा पूछिए। कहते हैं मैं जब से यात्रा में चला हूँ जापान के लिए, और आप भी साथ में चल रहे हो, और मैं देख रहा हूँ आप 24 घंटे कोई ना कोई पुस्तक पढ़ते रहते हो। ये आप क्या पढ़ते हैं इस उम्र में, ये बड़ी उम्र में आपको ध्यान भजन करना चाहिए, प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए, तो और आपको रिलैक्स रहना चाहिए, आप इस उम्र में इतना परिश्रम कर रहे हैं, ये क्या कारण है? तो अमेरिकी वृद्ध ने ये बताया कि मैं जो वहाँ जियोलॉजी है, भूगर्भ शास्त्र, कि मैं जियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, और मुझे प्रभु कृपा से करीब 11 भाषाएं आती हैं। उन्हें पूछा आप इतनी भाषाएं क्यों सीखी है? कहते हैं मैं जो पुस्तकें पढ़ता हूँ ना अलग अलग भाषाओं की, जो पुस्तक मैं देखता हूँ कि हमारे देश के लिए ये पुस्तक बहुत लाभदायक होगा, तो मैं वो भाषा सीखकर उस भाषा को अपने अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके और अपने देश के जो लोग हैं ये उनकी मैं सेवा करता हूँ। इस ज्ञान को अलग अलग भाषाओं में जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से मैं समझता हूँ हमारे देश की उन्नति हो सकती है, तो मैं अपने देश के लोगों के लिए ये ज्ञान बांटने के लिए मैंने इतनी सारी भाषाएं सीख रखी। अब उन्होंने पूछा अब तुम कौन सी भाषा सीख रहे हो? उन्होंने कहा मैं रूस भाषा सीख रही हूँ, ये मेरा 12वां भाषा है, रूस रशियन लैंग्वेज। तो रामतीर्थ जी ने ये उनसे पूछा कि प्रोफेसर साहब आप इतना पढ़ चुके हो, और आप इतना पढ़कर भी आप थकते नहीं है? वो कहते कि मेरे अंदर जो देशभक्ति का, जो देशवासियों के लिए जो मेरा प्रेम है, इस प्रेम के कारण मुझे थकावट नहीं होती। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने पूछा रामतीर्थ दास जी ने, आप ये रशियन लैंग्वेज किस लिए सीख रहे हैं? उन्होंने कहा कि रशियन लैंग्वेज में एक बहुत महान ग्रंथ है
और मुझे इस बात की जानकारी है कि इस ग्रंथ का अगर मैं अपनी भाषा में यानी कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर देता हूँ तो मेरे देश के लोगों के लिए बहुत महान उपकार होगा। मेरे देश के लोग ज्ञान की गंगा में बह जाएंगे और उनका जीवन काफी हद तक दिव्य बन सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसीलिए मैं अपने देशवासियों के लिए ये भाषा सीख रहा हूँ और इस भाषा को सीखकर मैं जो रशियन लैंग्वेज में जो आध्यात्मिक महान कल्याणकारी ग्रंथ है, मैं उस ग्रंथ को अपनी भाषा में यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, करके अपने देश के लोगों तक ये पहुंचाऊंगा। और मैं सोचता हूँ जो उन्हें लास्ट में शपथ कही, मैं सोचता हूँ कि ईश्वर की आराधना है वो बहुत अच्छी बात है, पर कि मेरे को ये विश्वास है अगर मैं ईश्वर की बंदों की सेवा कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए ईश्वर की पूजा है। तो दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि समाज सेवा ही प्रभु भक्ति है, समाज सेवा ही प्रभु की सेवा है। रामचंद्र दास जी ने उनके हृदय में, उनके अंदर ऐसे समाज के प्रति ऐसे सेवा भाव देखकर वो बहुत ही हर्षित हुए और उनका बहुत ही सराहना करने लगे। तो कहने का भाव ये कि मानव प्राणी मात्र की सेवा जो है वो भगवान की सेवा है। कोई भी दुखी आत्मा आपके जीवन में आ जाए तो आप जिस ढंग से उनको सुख पहुंचा सकते हो, तन मन धन से सेवा करके, किसी भी ढंग से ज्ञान देकर, अगर कोई भटका हुआ है आप उसको ज्ञान दे, कोई धन से दुखी है धन की सेवा करे, कोई तन से दुखी है उनको योग सिखा दे, तन का सुख दे, कोई मन से परेशान है तो उसको ध्यान योग की शिक्षा दे, ध्यान योग सिखाए। तो ये यानी कि प्राणी मात्रों की जो सेवा है वही भगवान की सेवा है, वही प्रभु भक्ति है। तो ऐसी भक्ति हमने महाराज जी के चरणों में देखा कि महाराज जी के चरणों में अगर कोई गूंगी लड़की आ गई तो जन्म से गूंगी, महाराज जी की योग शक्ति से वो बोलने लग जाती है। तो जन्म से बहरी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, महाराज जी योग शक्ति से वो सुनने लग जाती है। कितने बच्चे बच्चे मेरे जीवन में मैंने देखा, अपने 28 साल की इस माई के चरणों में जो मुझे निरंतर सेवा का सन 1972 से लेकर 98 तक सेवा का जो मौका मिला, इन दौरान मैंने देखा इतनी अंधे जिनको आंख से नहीं दिखती थी ऐसे बच्चे आए और महाराज जी की योग शक्ति से, महाराज जी की कृपा से, योग साधना से, और साधना के बैग में भी, साधना तभी फलीभूत होती है जब साधना के बैग में गुरुओं की शक्ति होती है, गुरु का आशीर्वाद होता है। गुरु के आशीर्वाद से योग साधना द्वारा कितने अंधे बच्चों को आंखें मिल गई और कितने लंगड़े तो पोलियो से पीड़ित बच्चे महाराज के चरण में आते थे और वो बिल्कुल आज दौड़ते भागते हैं, बिल्कुल ठीक हो गए। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे मैंने देखे, महाराज जी की शरीर लीला फरमाने के बाद भी करनाल आश्रम में कई ऐसे बच्चे आए, 3-4 बच्चे जो जन्म से हैंडीकैप है, न चल सकते, न बोल सकते, न बैठ सकते हैं, बस लेटना, न हाथ चलता है न पांव चलते हैं। ऐसे बच्चे आज दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यानी कि उनका पूरा कल्याण हो रहा है। तो कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुल लंघयते गिरम यत् किपतिहम वंदे परमानंद श्री माधव। भगवान के लिए एक बहुत बड़ा श्लोक है कि भगवान का दरबार, उस दरबार को भगवान का दरबार कहते हैं जहाँ अंधों को आंखें मिलती है, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं और लंगड़े चलने लगते हैं, उस दरबार को भगवान का दरबार कहते हैं। ऐसे करिश्मे राम दुर्लभ दयाल दरबार में हमने देखे, आपने देखे, सैकड़ों लोगों ने देखे। इसलिए राम मूलक दयाल भगवान का ये द्वारा है, ये ईश्वरीय द्वारा है, और जो भी इस द्वारे पे आकर मत्था टेकता है, इस द्वारे पे आकर गुरुओं के चरणों में पढ़कर सजदा करता है, गुरु की आशीर्वाद से वो बिल्कुल सुखी और आनंदित हो जाता है। मैंने कितने निर्धनों को करोड़पति होते देखा इस दरबार में, और कितने जिनके घर में कोई संतान नहीं था उनको संतान मिलते देखा।
जिनके घर में बेटी थी, कोई बेटा नहीं था, उनको बेटा मिलते देखा। और वो बेटे कैसे हैं? जो दिव्य शक्तियों के मालिक ध्यान में बैठते हैं तो छत से मिश्री और छोटी इलायची टपकती है। अतुल करके कानपुर का वो बच्चा है, सुरेंद्र जी अग्रवाल जी का, जो जितेंद्र कुमार जी ट्रस्टी रहे हरिद्वार आश्रम के, उनके बड़े भाई, उनके यहाँ 6 बेटियां थी। उन्होंने बेटा गोद लेना चाहा। महाराज ने फरमाया कि प्रभु जी की कृपा से आपके यहाँ पुत्र रत्न आ जाएगा। तो वो बेटा जब आया 3 साल की उम्र में, वो ध्यान में बैठता है और ध्यान में उसके हाथ में प्रसाद आता है, ध्यान में उसके हाथ में परोठे आते हैं, ध्यान में उसके हाथ में फल आते हैं, और जब ध्यान में बैठता है तो छत से मिश्री या छोटी इलायची टपकती है। ऐसे मिरेकल्स कानपुर के लोगों ने देखे। तो ये द्वारा साक्षात परमात्मा का द्वारा, ये कहते हैं मेरे सतगुरु का जो द्वारा है, यहाँ रहमत बांटी नहीं जाती, यहाँ में रहमत बरसाई जाती है। मेरे सतगुरु का वो सच्चा द्वार है, यहाँ रहमत केवल बांटी नहीं जाती, यहाँ रहमत बरसाई जाती है, रहमत की वर्षा होती है। तो महाराज जी आइए, महाराज जी ने जो व्यवहारिक ज्ञान में आज इसी के ऊपर ज्यादा प्रकाश डालना था कि सेवा के ऊपर, कि सेवा ही पूजा है। और कहते हैं एक भजन भी है, गुरु सेवा ही पूजा है। गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु सेवा ही भक्ति है, गुरु की आज्ञा में रहना उत्तम युक्ति है। गुरु सेवा ही भक्ति है, गुरु की आज्ञा में रहना उत्तम युक्ति है। गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु की सेवा करो, आप भवसागर से बहुत आसानी से इसी जन्म में आप पार हो जाओगे। तो आज जो व्यवहारिक ज्ञान हम कई दिनों से चला रहे थे, उन व्यवहारिक ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही अनमोल व्यवहारिक ज्ञान है जिसमें महाराज ने गागर में सागर डाल दिया। वो ज्ञान क्या है? इष्ट बंधना पुण्य है और इसे भुलाकर संसार का मोह पाप है। इष्ट बंधना, भगवान की पूजा करना, भगवान को याद करना, भगवान की तरह मुंह करना, यही पुण्य है। और भगवान को भुलाकर संसार की तरफ मुंह करना, ये पाप है। क्योंकि भगवान की तरफ मुंह करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, हम ज्ञानी हो जाएंगे। हाँ ना, हे ज्ञानी हो गए प्रभु जी, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानी हो गए प्रभु जी, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के 4 छींटे प्रभु हम पर बरसा दो। भगवान को ज्ञानियों के प्रभु जी कहा गया। जो अज्ञानी है वो नास्तिक होते हैं, वो भगवान को नहीं मानते। जो ज्ञानी होते हैं वो आस्तिक होते हैं, वो भगवान को मानते हैं। तो आप अगर भगवान को मानोगे तो जीवन में जो भी आप कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, क्योंकि भगवान को मानने वाले की बुद्धि शुद्ध होती है। और जिसकी बुद्धि में मलिनता होती है वो भगवान को नहीं मानता। जो भगवान को नहीं मानता उसका मुंह संसार की तरफ हो जाता है। आपको पता संसार में क्या है? संसार में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस वाणी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम पुण्यात्मा बनना चाहते हैं तो हमें हर पल महाराज जी के नाम का चिंतन करना होगा, महाराज जी की अलौकिक घटनाओं का मनन करना होगा, महाराज जी की अलौकिक शक्तियों का चिंतन करना होगा। और हमें सुबह शाम इष्ट की, अपने गुरुदेव की वंदना करनी होगी। इष्ट की तरफ मुंह करने का मतलब क्या है कि जब हम जीवन के हर कार्य में इष्ट को, गुरु को सामने रखेंगे तो वो कार्य पुण्य कार्य होंगे। क्योंकि जब इष्ट और गुरु बीच में होते हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं होता। और जब तक हम अहंकार से रहित हैं, हम नम्र है, दीन है, दास है और प्रभु को अति प्रिय है। भगवान कहते हैं मुझे दुनिया में सिवाय भगत के कोई भी जा नहीं सकता। भगत के प्रेम के आगे मेरा बस नहीं चलता।
भगत के प्रेम के अलावा संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो मुझे बांध सकती है। तभी एक कवि ने कहा, प्रेम के बंधन में प्रभु जी बन गए। भक्तों ने जो भी बनाया प्रभु जी बन गए। अगर सूरदास ने भगवान को धनुष के रूप में देखना चाहा तो सूरदास के लोग राम बन गए। मीरा ने भगवान को बंसुरी के रूप में देखना चाहा, मोर पंखी और बंसुरी लेकर, तो मीरा के लिए भगवान गिरधर बन गए। मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मीरा के लिए भगवान कृष्ण बन गए। और कलयुग में भक्तों ने योग के अभाव से, भोग के कारण कष्ट से पीड़ित हुए और भक्तों ने भगवान को पुकारा, ये प्रभु हमारी रक्षा करो। भोग बाद दुख देने वाला है, योग बाद सुख और आनंद देने वाला है। भक्तों ने जब प्रार्थना करी, हे प्रभु हम पर कृपा करो, तो भगवान योगी बन के अवतार लिए। महाप्रभु रामलाल जी अपनी शक्ति को मुल्केश्वर भगवान को दे दी। उन्होंने अपनी शक्तियों को हमारे सदगुरु देवदयाल भगवान को दे दी। भगवान योगी बन के आए और भगवान ने एक संकल्प लिया। त्रेता में भगवान ने पापियों का संहार धनुष बाण से करा। द्वापर में पापियों का संहार भगवान ने सुदर्शन चक्र से किया। कलिकाल में हम सभी अधर्मी हैं, हम सभी पापी हैं, तो हमारा उद्धार भगवान ने योग मार्ग के द्वारा किया। तो भगवान ने कलिकाल में अवतार लेकर एक दृढ़ संकल्प लिया कि मैंने घर घर में योग फैलाना है और गृहस्थियों को योगी बनाना है। वो योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी ने किया, घर घर में योग फैलाया और आज भी घर घर में योग फैलता जा रहा है। और प्रभु जी ने गृहस्थियों को योगी बनाया। ये केवल ऐसे महान दया के सागर योगेश्वर भगवान ही कर सकते हैं, जो अपना स्वरूप अपने शिष्य को बना देते हैं। रामलाल प्रभु जी ने अपना स्वरूप मुल्केश्वर भगवान को बनाया, उन्होंने अपना स्वरूप देवीलाल भगवान को बनाया। तो ये एक योग की शक्ति है। तो धन्य है ऐसे योगेश्वर भगवान, परमात्मा जिस रूप में आए उस स्वरूप को, उस अवतार को बार बार नमन है, जिन्होंने कलयुग में योग की गंगा बहाकर सभी पापी आत्माओं को पुण्यात्मा बना दिया। यानी कि सभी पापी आत्मा को इष्ट वंदना सिखा दी, इष्ट की पूजा सिखा दी, सेवा सिखा दी, परहित में जीना सिखा दी। तो आज इतना ही कहते हुए वाणी को विराम दूंगी। आज का जो व्यवहारिक ज्ञान है बहुत ही महत्वपूर्ण दो ज्ञान है। एक तो प्रभु भक्ति, गुरु सेवा ही प्रभु भक्ति है, परहित में जीना ही सबसे उत्तम युक्ति है, और इष्ट को याद करना, इष्ट का बंधन पुण्य कर्म है, इसको पाप कर्म। इसे कहते हुए अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। बोल सदगुरु भगवान की जय, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय, मुल्केश्वर भगवान की जय, सदगुरु देवीलाल भगवान की जय। अंत में प्रभु जी के चरणों में फिर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप जी ने अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से इस सत्संग में आकर जो भी ज्ञान दिया, हमारी बुद्धि को, हमारी अंतरात्मा को ऐसा बनाना कि हम इस ज्ञान को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को, जन्म को धन्य धन्य और सफल बना दे। इसे कहते हुए वाणी को विराम देंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की